व्हाट्सअप एवरीबॉडी, सिनेमैटिक एबी हियर एंड आज अपने बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक कंसेप्चुअल शूट को प्लान एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है प्लानिंग का एंड दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूशन का। तो आइए शुरू करते हैं प्लानिंग वाले पार्ट से। तो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आइडिया, दैट मीन्स कंसेप्ट। तो आइडिया आपको कैसे आ सकता है, लाइक अगर आप ट्रैवल वीडियोस देखते हो, अगर आप बहुत सारे और भी म्यूजिक वीडियोस देखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उन वीडियो से इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आप जो भी वहां से आपको इंस्पिरेशन मिली है उसको आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। दूसरा आइडिया बहुत बार आता है इंट्यूशन से, मतलब आपके अंदर से ही आता है। तो ये वैदिक विवाह का आइडिया मुझे कैसे आया था कि मैंने ऐसा सोचा कि भाई बहुत डेस्टिनेशन वेडिंग कर लिए, बहुत हाई-फाई वेडिंग कर लिए, बिग फैट वेडिंग्स कर लिए। मैंने सोचा कि अपने रूट्स की ओर जाते हैं, बेसिक की ओर जाते हैं। सो यहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि वैदिक विवाह मतलब प्राचीन टाइम में जो विवाह होते थे वो किस टाइप के होते थे। तो उस टाइप का विवाह का हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा एंड उसके ऊपर हमने ये पूरा कंसेप्चुअलाइज किया। ये आइडिया मैंने कम से कम 10 से 12 क्लाइंट के सामने प्रेजेंट किया। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया एंड कुछ क्लाइंट को ऐसा लगा कि ये बहुत वियर्ड लगेगा। सो फाइनली एक क्लाइंट रेडी हुआ जो है आल्स मीडिया, एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो कंसेप्ट है वो अपने कपल को समझाता है। तो हमने ये कंसेप्ट कपल को समझाया कि ऐसे अपने लाइक जंगल में जाके, कहीं रिवर बैंक के पास जाके एक प्राचीन टाइम में जो वेडिंग होता था उसके टाइप का हमें थोड़ा रिक्रिएट करना है। तो वो लोग एग्री हो गए एंड उसके ऊपर हमने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। प्री प्लानिंग में कंसेप्ट फाइनल हो जाने के बाद दूसरी अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है लोकेशन। तो लोकेशन ऑलरेडी मेरे माइंड में एक था, पोलो फॉरेस्ट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने वहां पे शूट किया था। तो मैंने सिर्फ उनको कॉल किया एंड मैंने पूछा कि भाई अपने को ऐसा रिवर बैंक वाला कोई लोकेशन चाहिए तो वहां पे मिल जाएगा क्या। तो उन्होंने मुझे फोटोज भी भेज दिए कि हाँ यहाँ पे ऐसा लोकेशन है। तो हम लोगों ने वो लोकेशन फाइनल किया कि भाई चलो पोलो फॉरेस्ट चलते हैं एंड वहां पे जाके शूट करते हैं। सेफर साइड हम लोग है ना पोलो फॉरेस्ट एक दिन पहले ही पहुंच गए थे ताकि हम लोकेशन स्काउटिंग कर पाए। तो वहां पे जाके होटल वालों ने हमें गाइड दिया और हमने ऐसा लोकेशन बताया कि भाई ये लोकेशन है। हमने फोटो दिखाया तो वो हमें वो लोकेशन पे ले गया। लेकिन रिवर बैंक था तो ऑब्वियसली आउटडोर है एंड उस टाइम पे बारिश का थोड़ा सीजन लग रहा था। तो फिर हमने अपना थोड़ा कंसेप्ट उसको समझाया कि भाई इस टाइप का शूट करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं। तो उसने एक जगह रेकमेंड की, वो था टेम्पल। तो उसी दिन हम वो टेम्पल देखने गए एंड वो टेम्पल देखने के बाद लाइक हम लोग क्लियर हो गए कि भाई ये कंसेप्ट रिवर बैंक से अच्छा यहाँ पे लगेगा। सो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई अपने ये कॉन्सेप्ट टेम्पल के बाहर शूट कर दे। एंड टेम्पल में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि बहुत अर्ली मॉर्निंग में शूट करना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे टूरिस्ट के लिए ओपन हो जाता है। तो उसके बाद लोग आने लगेंगे तो फिर शूट में डिस्टर्बेंस होगा। तो हम लोग सुबह 6:30 बजे वहां पहुंच गए थे एंड 8:30 बजे तक तो हमने शूट भी वाइंड अप कर दिया था। प्री प्लानिंग में लोकेशन के बाद तीसरा अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कोई है तो वो है आउटफिट। तो यहाँ पे वैदिक विवाह की ट्रेडिशन के हिसाब से हमें कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट पहनाने थे। तो हम लोगों ने उनको बोला कि आपको येलोइश एंड ऑरेंज बेस पे इस टाइप के आउटफिट अरेंज करने हैं। तो उन्होंने उस टाइप के आउटफिट अरेंज कर दिए। मैं आउटफिट के बारे में एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कैजुअल शूट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके सभी कपल के जो आउटफिट है वो कैजुअल हो। एंड अगर आप एकदम ट्रेडिशनल रॉयल शूट कर रहे हो तो मेक श्योर कि कपल के जो भी आउटफिट्स है वो ट्रेडिशनल या रॉयल हो। प्री प्लानिंग में आउटफिट सिलेक्ट करने के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट काम बचता है तो वो है प्रॉप्स मैनेज करना। सो यहाँ पे हम लोगों को अग्नि जलानी थी तो उसके लिए हमने लकड़े का अरेंजमेंट किया। फिर जब कपल फेरे फरेंगे तब उसके बाद फ्लावर पेटल्स आने चाहिए। उसके बाद एक सिंदूर का भी अरेंजमेंट किया था। एंड ये वीडियो में सबसे मेन जो प्रॉप है वो है एक संस्कृत की बुक एंड उसके नीचे का जो स्टैंड। तो ये सब हमने पहले ही प्लानिंग कर लिया था और हम सूरत से ही लेके गए थे। प्रॉप्स डिसाइड होने के बाद अगर कोई काम बचता है तो वो है एक डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर का काम कि उसको लोकेशन के हिसाब से शॉट डिजाइन करना है एंड सब नोट डाउन करना है कि कौन सी सीक्वेंस रहेगी, कैसे क्या होगा। तो जैसे ही मैंने लोकेशन देखा टेम्पल का तो उसके बाद मैंने वहाँ पे ही फ़ोन में कुछ फोटोग्राफ्स ले लिए थे। एंड जब मैं होटल पे आ गया तो फिर मैंने थोड़ा नोट डाउन करना स्टार्ट किया कि भाई ऐसी सीक्वेंस होगी, यहाँ से ये आएगा, अपने इतने शॉट्स लेंगे, ऐसा वैसा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे आप लोकेशन देखो ना, आपके माइंड में पिक्चर रेडी हो जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे सीक्वेंस होगा। सो ये सब पूरे प्री प्लानिंग के स्टेप्स है। आप जब भी कोई नेक्स्ट प्री वेडिंग शूट करो या फिर वेडिंग शूट करो, वेडिंग शूट में इतने सारे प्री प्लानिंग नहीं होते, बट प्री वेडिंग जब भी आप शूट कर रहे हो तब ये सब स्टेप्स आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड अगर आप इसके ऊपर वर्कआउट करोगे तो आपका 50% से ज्यादा काम बहुत ही इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आइए अभी अपने पार्ट 2 एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। ओके, जो पहला शॉट है वो बहुत ही इंटेंस शॉट है कि सबसे पहले फायर फोकस है, उसके बाद लड़के का फेस फोकस हो रहा है। एंड यहाँ पे लाइट, अगर मैं लाइटिंग के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी उसके फेस पे जो फायर है उसकी लाइट आ रही है, प्लस अवेलेबल डिफ्यूज लाइट थी क्योंकि वहां पे रेनी वेदर था। सो एकदम डिफ्यूज था। तो यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट लाइट भी आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड से थोड़ा अलग करने के लिए यहाँ पे मैंने पीछे एक ऑरेंज कलर की एक एलईडी जलाई थी, सो दैट हेयर के ऊपर आप जो है लाइट देख सकते हो, सो दैट सब्जेक्ट
बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट हो। ओके यहाँ पे आपने देखा कि भाई लड़के का जो सबसे पहला शॉट था वो उसके पैर का था, ताकि आपको उसका फेस ना दिखे। तो यहाँ से इस तरह से आप ना सस्पेंस क्रिएट कर सकते हो। लाइक जो साइड एंगल भी हम लोगों ने लिया था उसमें हमने आउट फोकस रखा था, ताकि आपको क्लियरली उसका फेस पता ना चले। यहाँ पे भी वाइड से ना अभी भी आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि लड़की का फेस क्या है। सो इस तरह से आप अपने वीडियो में सस्पेंस क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर मैं एडिटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे साउंड डिजाइन में एकदम अपलिफ्टिंग साउंड है, जो बाद में अब जाएगा, लेकिन ये भी एकदम नॉर्मल साउंड है, एकदम सिंपल साउंड है। एंड ये जो फायर का जो आवाज आता है, जो नेचुरली आता है कि वो उसके जो तनखे होते हैं वो आवाज करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमने वो एक साउंड इफेक्ट डाला। अगर आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी तो वो ये है कि कंटिन्यूटी आप देख सकते हो कि वाइड शॉट जहां से एंड हो रहा है वहां से ही क्लोजअप आ रहा है, उसके बाद क्लोजअप की जो सीक्वेंस एंड हो रही है वहां पे ही वाइड शॉट आ रहा है। सो कंटिन्यूटी ऑफ मोशन बहुत ही जरूरी है। लाइक अगर आपके वीडियो में कंटिन्यूटी ऑफ मोशन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका वीडियो बोरिंग लगेगा एंड लोगों को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो गया ऐसा। सो जितना हो सके आप कंटिन्यूटी इन मोशन का ध्यान रखें। कंटिन्यूटी मोशन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, तो उसमें ऐसा है कि भाई अगर मैं अपने क्लोज शॉट में मेरा हाथ ऐसा कर रहा हूं तो वाइड शॉट में फिर कट वहां पे ही लगना चाहिए कि ऐसा लगे कि दोनों शॉट एकदम मैच है। अगर मैं क्लोजअप शॉट ऐसा दिखाता हूं कि भाई मेरा हाथ ऐसे हो रहा है एंड वाइड शॉट में वापस मेरा हाथ ऐसा है, तो लोगों को पता चल जाएगा कि कंटिन्यूटी ऑफ मोशन है जो ब्रेक हो रही है। सो इस चीज को आप अवॉइड करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे से जो लाइट दी हुई ना वो उससे पूरे हेयर इल्यूमिनेट हो रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। ओके अभी जो राइस वाला शॉट गया ना उसमें लाइक हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। लाइक कम से कम 7 से 8 रीटेक लिए होंगे एंड उसमें मैंने गिम्बल थोड़ा सा मैंने फायर में जाने दिया था, क्योंकि अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। सो मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैंने फोकस लॉक कर दिया था एक अच्छा फ्रेम बना के, एंड उसके बाद फोकस ऐसे मतलब लॉक कर दिया एंड देन मैंने हल्के से गिम्बल पीछे खींचा जैसे उन लोगों ने वो राइस फेंके। सो कुछ राइस भी फोकस आ गए एंड जैसे मैं पीछे आया तो फायर भी फोकस हो गई। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट है एंड लाइक मेरे हिसाब से ये फिल्म का वो सबसे इंटरेस्टिंग शॉट था। एंड वहां पे उसको प्लेस भी ऐसी जगह पे किया है जहां पे साउंड अपलिफ्ट हो रहा है, उसके बाद फेरे की सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ पे एडिटिंग एंड शूट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को ओके मैंने जो एक प्रॉप की बात की थी वो आपको नीचे दिख रहा है, जो एकदम संस्कृत की बुक पड़ी है वो स्टैंड के ऊपर। सो लाइक प्रॉप यूज करने से ना आप बहुत सारी चीज़ों की डिटेलिंग पे वर्कआउट कर सकते हो और आपकी जो फिल्म है वो बहुत ही एनर्जेटिक लगेगी। ओके यहाँ पे एक चीज़ जो आपको लग रही होगी वो ये है कि लड़के का जो फेस है ना वो ऑलमोस्ट बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एलईडी लाइट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो मेरे फ्रेम में दिखेगी। तो फिल्म लाइक जो बड़े बड़े यूनिट होते हैं जहाँ पे फिल्म शूट होती है उसमें क्या होता है, उसमें है ना यहाँ पे ऊपर से ऐसी लाइट देते हैं सो दैट बैकग्राउंड से भी अलग भी हो जाए एंड उनके फ्रेम में भी ना दिखे। बट यहाँ पे अपने इतना नहीं कर सकते क्योंकि प्री वेडिंग का बजट लिमिटेड होता है एंड फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा होता है। सो फिल्म में ये लोग है ना ऐसे करके यहाँ पे भी एक लाइट देंगे सो दैट फेस है वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो। ओके यहाँ पे भी आप डिटेलिंग देख सकते हो कि जैसे मैं पैर का शॉट ले रहा हूँ तो पेज एकदम टर्न हो गया, वो एकदम एक्सीडेंटली हो गया था, हम लोगों ने ऐसा प्लान नहीं किया था। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि लाइक जब बोलते हैं ना कि नसीब आपका साथ दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शूट पे एक्सीडेंटली हो जाती है। ओके यहाँ पे हम लोगों ने वर्टिगो इफेक्ट दी है ये बताने के लिए कि ये जो मूवमेंट है वहां से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है, मतलब आप एक अलग वर्ल्ड में एंटर हो रहे हो। सो यहाँ पे हम लोगों ने वर्टिगो इफेक्ट दिए कि एकदम बैकग्राउंड एकदम दूर जा रहा है एंड कपल पास आ रहा है ऐसा।
ओके, तो फाइनली ये एकदम सिंपल सीक्वेंस है कि जैसे ही सब खत्म होता है तो कपल एकदम वॉक करते हुए जाता है, तो एकदम लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्लोजअप भी लिया है एंड वाइड भी लिया है। तो जब भी आप शूट करो ना, तब ये चीज़ का ध्यान रखो कि कोई भी सीक्वेंस है ना, उसके कम से कम आप दो शॉट तो लो ही, अगर पॉसिबल है तो आप 3 शॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फोरग्राउंड भी यूज़ किया है, एक वाइड शॉट भी दिखाया, एंड लड़का जो अपना जो वो कपड़ा है उसको ऐसा करता है, उसका मैंने क्लोजअप भी दिखाया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप क्लोजअप एंड वाइड बताओगे ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनेगी एंड ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे कलर ग्रेडिंग की बात करूँ तो कलर ग्रेडिंग में हमने थोड़ा ऑरेंजिश एंड येलोइश टोन दिया है एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि पहले की जो फिल्म होती थी उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता था एंड येलोइश होता था, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा इस टाइप का कलर ग्रेडिंग किया है इसमें। एंड फॉन्ट आप देख सकते हो कि एकदम संस्कृत टाइप वैदिक ट्रेडिशन के लग रहे हैं। सो दैट वाज द एग्जीक्यूशन पार्ट। सो आई होप ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कंसेप्चुअल शूट करूंगा तो मैं उसका बहुत ही अच्छा BTS भी रिकॉर्ड करूंगा एंड मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि एक साइड पे BTS है एंड एक साइड पे एक्चुअल फुटेज है। सो आपको और क्लियरली समझ आएगा। एंड अभी भी आपके माइंड में प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बारे में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऑल्सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपने को ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।